में गौतम कृष्ण आपके भविष्य का कोसी का एक जननायक बनकर उभर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे कोसी क्षेत्र में बदलाव की माहौल है और निश्चित रूप से बहुत भारी मत से बीडीओ साहब जीतेंगे। ये डॉक्टर गौतम आप कह रहे हैं, ये भारी मत का क्या अर्थ कहने का होता है? लगभग कितने मत से आप लोग इस बार जीत हासिल कर? आकलन करके 40 से 50 हजार मत तक उनको अधिकतम मत से जीत सकेंगे वो। 40 से 50? हाँ। यानी हम कह सकते हैं कि आए दिन हम कई लोगों से जब मिलते हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि इस बार 50,000 प्लस वोट से हम गौतम कृष्ण को जिताएंगे, क्योंकि 10 साल से इन्होंने जो मेहनत किया है और लोगों के अंदर गुस्सा भी है। जैसा कि कहा जाता है अगले बार व्हेटनर लगा दिया गया था, इनको जीत हासिल था, लेकिन रात के 11 बजे इनको सूचना दिया गया कि गौतम कृष्ण हार गया। इस बार लोग गुस्सा में है और गुस्सा को लोग जाहिर कर रहे हैं। क्या आप कहाँ से हैं? हम नौला पंचायत से हैं, नौला गांव से हैं। जी, क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम मिल्टन कुमार यादव हुआ। क्या कहना है इस बार आपका नौला क्या कह रहा है? और वैसे हम अगले बार भी जानते हैं कि आपका नवहट्टा और वो इलाका महिसी इन्होंने अच्छा पोजीशन दे करके भेजा है, ठीक है? तो आप लोग इस बार क्या उसी स्थिति में रहिएगा कि उससे भी आगे बढ़कर के अगली बार समर्थन में है? देखिए, नौला पंचायत नहीं, महिसी विधानसभा का हम बात करते हैं, जो कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में हमारे गौतम कृष्ण जी को वोट का अपार मत मिल रहा है। इनको किसी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे महिसी विधानसभा का सभी जनता इनके ऊपर उमड़ा हुआ है। हम लोग 50,000 मतों से इनको जिताने के लिए जा रहे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। और बिहार में माननीय तेजस्वी जी का सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग कहीं से पीछे नहीं है। हम लोग को जो करना पड़ेगा इनके लिए, गौतम कृष्ण जी के लिए हम लोग तैयार हैं, तन मन धन। चलिए, सब आप एक बात और बोले कि बिहार में हम बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम बिहार के हर एक परिवार में एक नौकरी देंगे, उस परिवार में नौकरी देंगे जिस परिवार में नौकरी नहीं है। क्या लग रहा है, या ढेर सारे लोग कह रहे हैं ये जुमला है, क्या सही में ये जुमला है क्या? अरे जुमला कैसे है? हो सकता है तो जुमला कैसे है? सरकार, देखिए, सरकार जो चाह लेगा, जो हमको ये चीज करना है तो होगा। तेजस्वी जी बोले हैं जो हम इनके लिए एक कानून बनाएंगे अलग से, कानून बना करके जिस परिवार में अगर सरकारी नौकरी नहीं होगा उस परिवार में हम सरकारी नौकरी देंगे। जैसा कि आप जानते होंगे लगभग 3.25 करोड़ आबादी है पूरे बिहार की, परिवार है, आबादी नहीं, आबादी तो 14-15 करोड़ है। तो ये 3 करोड़ आबादी में 26 लाख लोग अभी बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो यदि 26 लाख हटा ही दें तो फिर भी हम मान लेते हैं 2 करोड़ लोग यदि बचता है मिनिमम, तो क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी संभव है? बिल्कुल संभव है सर, बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? अगर मेरे यहाँ अगर सरकार चाहेगी तो फैक्ट्री भी लग सकता है और सरकार के द्वारा ही उनका जो है सो सारा चीज किया जाता है। तो उसमें एक सरकारी नियम बना करके उसमें सरकारी नौकरी के तरफ रखा जाएगा आदमी को बिहार के। चलिए, आपके बात से सहमत हैं। जैसा कि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि लोगों का कहना है कि ये 2 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जैसा हम भी कुछ और मीडिया वाले से सुनते हैं तो लोगों का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ से लाएगा। तो हम जैसा कि जानते हैं, तेजस्वी जी ने कहा है कि जिस परिवार के पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो ऑनर्स का हो, बीएड का हो या ITI हो का, ऐसे परिवार को हम नौकरी देंगे। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव के बात को जो कुछ लोग बरगला रहे हैं, आपको इसमें कुछ कमी दिख रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम ऐसे परिवार को नौकरी देंगे जिसके पास कुछ ना कुछ डिग्री है। तो हमारे बिहार में सभी परिवार ऐसे हैं, हमारे छोटे समाज में ये बहुत ऐसे परिवार हैं जो कुछ 7वां पास नहीं है, मैट्रिक पास भी नहीं है, और ढेर सारे परिवार में तो कोई पढ़ा लिखा सदस्य है नहीं। तो ऐसे परिवार तो हमको लगता है कई लाख क्या करोड़ों छट जाएगा। तो इससे लग रहा है कि आपको कि तेजस्वी जी ने जो कहा है वो संभव हो सकता है। बिल्कुल संभव है सर, इसलिए संभव है कि मतलब बहुत परिवार ऐसा है जिसमें तो मतलब वो मतलब नौकरी शिक्षा ही नहीं है, या फिर वो रोजगार मतलब जो नौकरी सरकारी नौकरी करने के मतलब उनके पास डिग्रियां नहीं है, जिससे तो उससे तो बहुत लोग बाहर। हम इसलिए इस बात को आपके सामने रखा कि लोग कहते हैं कि लोग 2 करोड़ को नौकरी कैसे दे देगा। जैसे हमारा मानना है 2 करोड़ को नहीं देगा, लेकिन ढेर सारी इन्होंने कहा है उसमें शर्त है, डिग्रियां रहनी चाहिए। अब जिस परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वह परिवार को लोग कैसे डिग्री मतलब नौकरी कैसे देगा। तो ऐसे परिवार होंगे जिसके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट, चाहे वो ITI का हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल, यही परिवार को दिया जाएगा जिसके पास कोई ना कोई डिग्री है ना।
जी तेजस्वी जी ने साफ साफ बोला है कि मतलब वो मतलब जो योग्य है जी जो सरकारी नौकरी के योग्य है उनके परिवार में उन परिवारों में उनके सदस्यों को नौकरी दी जाए। इससे लग रहा है कि इनके बात में सच्चाई है, मतलब आपका कहना है कि ये संभव है। जी। क्या सर, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम बिजलपुर पंचायत है, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। आप पूर्व में मुखिया रह चुके हैं? जी, मेरा नाम देखिए, हारून है। मोहम्मद हारून, हाँ ये हमारे बिजलपुर पंचायत सतरकटिया में पड़ता है जी। और ये हारून साहब हैं, ये पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, वर्तमान में आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे होंगे। ठीक है, हम इनसे जानते हैं कि महिषी जो अगली बार गफूर साहब के बेटे जो चुनाव लड़े थे वो लोजपा से, क्या इस बार आपका महिषी गौतम कृष्ण के साथ है? एकदम बिल्कुल गौतम कृष्ण के साथ है और अपार मत से गौतम कृष्ण जीत रहे हैं। अपार मत से, यानी आपका समाज जी। जो वहाँ सभी लोग हैं सबको सपोर्ट, सबका सपोर्ट है इस बार। चलिए आइए हम